चिदम्बरम जी का जो महान बयान आया है, जिसमें कह रहे हैं कि साहब कि पहलगाम के आतंकी के पाकिस्तान से होने का कोई सबूत नहीं था। तो ये क्या इसीलिए आया है कि जिससे कि चर्चा स्थगित कराई जा सके क्या? मुझे 2+2 = 22 लग रहा है इसमें कुछ। मुझे लग रहा है ये 202 हो गया सर, 2+2 202 लिखा जाएगा अब ये कुछ गलती 300 क्योंकि ये जो सरकार का जो प्लान था वो जो दरअसल देखो शुरू में इस विपक्ष को ये उम्मीद थी कि ये सरकार मानेगी नहीं, ये चर्चा को मानेगी नहीं, क्योंकि देखिए वो बार बार ये सवाल कर रहे थे जो दुनिया में जिसके लिए जिस काम करने के लिए पाकिस्तान करोड़ों रुपए खर्च करता उसको विपक्ष फ्री में कराना चाहता है। यानी अगर जिसके लिए बेचारे को कई लड़कियां भी पाकिस्तान को तो भरनी पड़ती है, आपको मालूम हो कराची यूनिवर्सिटी में बाकायदा विज्ञापन निकलता है कि उनको उन लड़कियों को भर्ती किया जाता है जो हनी ट्रैप के लिए हिंदुस्तान के जो अलग अलग जो रक्षा उसमें काम करते हैं संयंत्रों में उनको हनी ट्रैप करना होता है, तो इसके लिए बाकायदा यूनिवर्सिटीज में भर्ती निकलती है वहां। तो पाकिस्तान को वो सब लगाना पड़ता है ये जानने के लिए कि आखिर हिंदुस्तान का नुकसान कितना हुआ, विपक्ष जो यहाँ पता करने के लिए। तो उनको लग रहा था कि सरकार शायद इस डर से कि साहब ये है वो है, कई बार क्या होता है ना आप किसी बच्चे का कोई एक आप उससे छुपाना चाहते हैं लेकिन सायास उसके हल के लिए, जैसे आप किसी बच्चे को गैस के उसमें आग में हाथ नहीं देने जाते, लेकिन वो बच्चा अगर जिद करता रहेगा तो आप क्या करेंगे, आप तब भी नहीं मानेंगे, वो मालूम है वो पैर पटकेगा वो सब करेगा। तो इसी तरह से विपक्ष की हालत है या विपक्षी नेता प्रतिपक्ष की हालत है कि वो पैर पटक रहे हैं वो सब कर रहे हैं। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये खुला छोड़ देंगे कि चलो जाओ तुम गैस के ऊपर आग में हाथ लगा के देख लो, तो उन्होंने कहा वो देख लेते हैं। चुनाव आयोग तो पहली गलती उनसे यही हो गई कि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि सरकार उनको छोड़ देगी। जैसे हम अक्सर जब दो दोस्तों में लड़ाई हुआ करती थी तो हम एक को कहते थे झगड़ना मत हम तेरी इज्जत बचा लेंगे, वो कहता था छोड़ दो मुझे, हम उसको पकड़े रखते थे। कई बार क्या हुआ एक दो बार एक लड़के को कुछ ज्यादा सबक सिखाना था तो उसने कहा छोड़ दो मुझे, हमने छोड़ दिया जा भाई, अब वो सामने वाले को 2 मिनट में घूस भर दिया। तो वही हालत ये हो रही थी, विपक्ष को लग रहा था कि कांग्रेस वो सरकार मानेगी नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पे जवाब नहीं देगी क्योंकि कई सारी चीजें जो जिसके जानकारी से देश को नुकसान हो सकता है, सरकार तो बचाएगी उस नुकसान को, ये कहेगा साहब हमको तो जानने का हक है, लेकिन सरकार ने कहा आइए हम आपको आप ही के पीछ पे खेल के आपको हराते हैं क्योंकि हमने तो सब पे खेलना सीख लिया है। अब वो जब ये हो गया तो इनको समझ में नहीं आया क्योंकि ये जो तैयारी करके आए थे, मान लीजिए मैं पहन के आया हूं कि मैं क्रिकेट खेलूंगा और आप कहें कि नहीं आज तो लॉन टेनिस का मन है, तो अब आप बताएं क्या करें, आपके पास तो बैट है उससे तो रैकेट नहीं हो सकता वो। तो ये विपक्षी के लिए ये हुआ और फिर जब ये सब हो गया तो वो क्या कह रहे हैं कि नहीं साहब मैच तो वही होगा, यानी अब एसआईआर पर बहस होगी। पहले याद कीजिए आप, तमाम दर्शकों को भी मालूम होगा आपको भी कि सबसे पहले लड़ाई इस बात पे हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमला पहलगाम। अब वो जब उन्होंने वहां कर दिया तो दूसरे पे भी बात होगी। पहले तो आप ये कह रहे हैं ना सरकार यहाँ इस पे कमजोर पिच पे खड़ी है और चिदम्बरम ने जिस तरह से बयान दिया कि पहलगाम का आतंकी हमले पे ये कितना बड़ा बयान है। आप ये सोचिए आप अमेरिका के मुंह पे तमाचा मार रहे हैं, हमारे तो मार ही रहे हैं जो भी कर रहे हैं वो तो छोड़ दीजिए। आप कह रहे हो तूने जो द रेजिस्टेंट फ्रंट को जो आतंकी घोषित किया तूने बहुत गलत किया, उसको तो शांति पुरस्कार नोबेल के साथ रख उसके ट्रंप के साथ कि इसने बहुत अच्छा किया, इनका तो नाम ही नहीं है। दरअसल ये इन लोगों को ये फ्रस्ट्रेशन में ये पता होना बंद हो गया संजय सर कि जब आप एक स्टेशन पे बैठे हो और कोई ट्रेन आ रही हो और उस ट्रेन का आपको टाइम नियत ना हो, आपको मालूम नहीं हो कब आएगी, तो आप कभी उठ के उसी दुकान पे व्हीलर एंड कंपनी की दुकान वो बंद होगी किताबों की, अब कुछ और होगी, लेकिन आप जाके उन पढ़ी गई किताबों को दोबारा देखने लगते हैं, फिर आप जाके बराबर में हो जा, लेकिन आपको पता चला ट्रेन का अनाउंसमेंट भी बंद हो गया कि कब आनी है। तो उस फ्रस्ट्रेशन में जो सत्ता की ट्रेन आनी थी गांधी फैमिली पे, उसको 36 साल तो गांधी परिवार में आए होंगे और लगभग 11 साल इनको सबसे लंबा समय है। आप ये सोचिए कांग्रेस के लिए ये किसी भी सत्ता से बेदखली के बाद का सबसे लंबा समय है जब वो इंतजार कर रही है। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है ये आएगी कब, तो जब आपको इंतजार का समझ में नहीं आता ये कब खत्म होगा तो आप इस तरह की हरकतें करते हैं क्योंकि एसआईआर पर भी सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है। अगर कोई संवेदनशील है हाँ तो आज अगर आज सुनवाई है। हाँ हाँ जी मैं जी तो अगर कोई बहुत ही समझदार तरीके से पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स करता तो वो आज के दिन इस ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम जो तुम्हारा सबसे पहला हल्ला था, ये तो बाद में आया ना भाई,
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन तो बाद की चीज है ना, तो पहले उस पे हो जाता। आपको तो आप कह रहे थे अब सरकार हमारे सामने नहीं टिक सकती और ये नहीं हो सकती, तो वो आज आ गई। आने से पहले आपने पेशबंदी कर दी, क्योंकि पेशबंदी क्यों होगी? क्योंकि आपको आपको खुद यकीन नहीं कि शशि थरूर क्या बोल देगा, ओवैसी क्या बोल देगा, सुप्रिया सूले क्या बोल देगी। हमारे लिए बोलेंगे कि जो उन्होंने बाहर विदेश में बोला वो बोलेंगे। तो ये दरअसल विपक्ष की एक पेशबंदी है, उनको समझ में नहीं आ रहा। और इसीलिए चूंकि चिदम्बरम का तो कुछ आता जाता नहीं, उनको उनका क्या जाना, वो कुछ भी कह सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि 26/11 के हमले पे हमने जिस तरह की जिम्मेदारी और जवाबदेही दिखाई, अरे भाई आपने क्या जवाबदेही दिखाई? हमें पहले समय से आपको पता चल चुका था कि वो पाकिस्तानी आतंकी हैं पहले दिन से, क्योंकि आपका तो वो जो एक सिम था वो एक्टिव हो गया, तो आप तो कंप्लीट सुन रहे थे। आप 36 घंटे तक सिर्फ सुन रहे थे। आपका गृह सचिव, इस देश का गृह सचिव मर्री में था, मर्री में, उसको पता ही नहीं था इस देश पे हमला हो गया। मधुकर गुप्ता वो वहां मर्री में बैठा था घूमने के लिए पाकिस्तान में। और यहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ का सबसे बड़ा आतंकी हमला जो दुनिया के ब्रेजन अटैक हैं उनमें से आपने सुन के कर क्या लिया? 167 लोग आपके मारे गए, सैकड़ों लोग, 22 देशों के लोग मारे गए, और आपने कर क्या लिया कि हमने जवाबदेही तय कर दी। अरे कौन सी जवाबदेही तय कर दी? अबू जुंडाल वहां बैठ के, जबुद्दीन अंसारी, ये तमाम लोग थे, आज भी आप एक भी उसको नहीं ला पाए। तो ये सिर्फ ये कहना यही है कि वो अपने आप को नंगा दिखा के ये कह रहे हैं कि तुम भी नंगे हो, तभी हमाम में सब नंगे हैं। ये कहावत लगातार चलती रहेगी।